कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम में 99% रियल साबित होने वाला है। ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें अगर आपको आपकी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना है तो। ठीक, समय आपको 3 घंटे का दिया जा रहा है और जो पूर्णांक है 75 है ना। विज्ञान विषय का पेपर मैं आपको बताऊंगा, ये सारा का सारा पेपर और वेरी मोस्ट पेपर है जो आपकी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा पेपर है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपकी एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है। पहला जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा सही विकल्प चुनकर लिखिए में क्वेश्चन, और अति लघुत्री वाले भी 2 नंबर के क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे, और वही प्रश्न बताए जाएंगे जो वेरी मोस्ट हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि सही विकल्प प्रश्न वाले बताऊंगा। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं? वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं? घर्षण, जड़त्व, भार या फिर संवेग। तो आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन को के विरोध को जड़त्व कहते हैं। और क्वेश्चन अति लघुत्री में इस प्रकार बन सकता है 2 नंबर में ये क्वेश्चन कि जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व किसे कहते हैं? तो आप बताना है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। तो जैसे ही आप इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, और जो आपकी जो कॉपी चेक कर रहे हैं टीचर वो आपको 2 अंक देंगे। बल का एसआई मात्रक आपको बताना है, वेरी मोस्ट प्रश्न छपने वाला प्रश्न है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, वाट, शक्ति या फिर किलोग्राम। तो आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे न्यूटन, आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। और जो करेक्ट नीचे उत्तर बताए जा रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बताए जा रहे हैं, जो इसमें कि आपको किसी प्रकार से डाउट ना हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकें हैं। ठीक है, आसमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा? भारी वस्तु का, हल्की का, दोनों का वेग समान? कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपको बताना है हल्की वस्तु का वेग सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, करेक्ट जो उत्तर बताना है हल्की वस्तु का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन पूछा गया है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं तो अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में। एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग आपको बताना है, तो एम वी आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। अब जो मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम आपके लिए अति लघुत्री वाले प्रश्न भी लाएंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर में पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न मैं अब बताने जा रहा हूँ। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? 100% ये प्रश्न छपने वाला है आपकी एग्जाम में। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे, गतिशील बस के साथ उसमें उपस्थित संपूर्ण वस्तु, व्यक्ति आदि बस के वेग से ही गतिशील रहते हैं। किसके वेग से गतिशील रहते हैं? बस के वेग से ही गतिशील रहते हैं। ब्रेक लगाए जाने पर बस के साथ साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर गति के जड़त्व के कारण गति अवस्था में ही बना रहता है। यानी कि हम बस में बैठे हैं फिर भी हमारा शरीर गतिशील है, यानी कि गति कर रहा है, अतः हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इस प्रकार आपको लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट, वो है गति का प्रथम नियम लिखिए। तो आपको प्रत्येक वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती है, और गतिशील है तो उसी चाल में उसी दिशा में गतिशील ही रहती है, जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्यरत ना हो। और ये क्वेश्चन 100% आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। संवेग संरक्षण का नियम 100%, ये तीनों क्वेश्चन में से आपकी एग्जाम में छप चुका है, आप लिख लीजिए इसे। किन्हीं 2 वस्तुओं के निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है जब तक कि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। वस्तु की आपसी टक्कर में इनका संवेग चाहे बदल जाए, पर दोनों के संवेगों का योग नियत रहता है। तो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन अति लघुत्री वाले बताए हैं,
जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 100% आपकी एग्ज़ाम में इन प्रश्नों से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इन्हें अच्छे से याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।